आज हम लोग आप लोग ऊर्जा के प्रवाह का चित्रण के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रवाहित होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे हीट लॉस अदर देन रेस्पिरेशन करके दिया है। तो सबसे पहले क्या है, सन के लिए रेडिएशन टू आउटर स्पेस है ना, जो बाहर के जो सन होते हैं, सन की लाइट होती है वो आउटर स्पेस वायुमंडल में पाए जाते हैं, जिसमें से ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं किसके द्वारा, प्रोड्यूसर किसको बोले जाएंगे, उत्पाद को। और यहाँ पे T1 को क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल लेवल। तो फर्स्ट आता है इसमें से उत्पाद के जो कुछ ऊर्जा होते हैं वो रेस्पिरेशन के जरिए, श्वसन के जरिए उपयोग कर दिए जाते हैं, और कुछ क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। आगे उत्पाद के माध्यम से ऊर्जा जो होता है हर्बीवोरस में चला जाता है, जिसको T2 बोला जाता है। फिर हर्बीवोरस को शाकाहारी भी कहा जाता है, जिसके माध्यम से कुछ जो ऊर्जा होते हैं वो श्वसन के लिए उपयोग कर ले जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर से आगे जो एनर्जी होती है वो फ्लो हो जाता है, जिसको हम मांसाहारी, कार्निवोरस मतलब क्या होता है, मांसाहारी उपयोग कर लेते हैं। क्यों, कार्निवोरस जो है हर्बीवोरस को खाने का काम करता है। फिर इसमें से कुछ ऊर्जा रेस्पिरेशन में, श्वसन में, और कुछ डिकम्पोज हो जाते हैं, और आगे क्या आ जाते हैं, टॉप कार्निवोरस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कैसे होते हैं, टॉप कार्निवोरस जो है उसको क्या कर लेता है, कार्निवोरस को खा लेते हैं। इस तरह से इसमें की भी ऊर्जा क्या हो जाते हैं, कुछ तो है वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, और कुछ जो ऊर्जा है वो क्या हो जाते हैं, रेस्पिरेशन में उपयोग कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत टॉप कंज्यूमर दिया है, सेकेंडरी, प्राइमरी और प्रोड्यूसर। तो यदि मान लिया जाए टॉप प्रोड्यूसर के पास कितनी ऊर्जा है, 20,000 ऊर्जा है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी ऊर्जा होगी, 2000 किलो कैलोरी। सेकेंडरी के पास कितनी होगी, 200 किलो कैलोरी, और जो टॉप कंज्यूमर होगा उसके पास 20 किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राथमिक उत्पादकता। तो प्राथमिक उत्पादकता क्या है, प्राथमिक उत्पादकता के अंतर्गत क्या होता है, पारिश तंत्र के किसी पोषक स्तर पर, पारिश तंत्र के किसी पोषण स्तर पर इकाई क्षेत्र या प्रति इकाई समय में ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की दर को ही क्या बोला जाता है, उत्पादकता कहलाता है। जितने कोई भी पादप या जंतु के द्वारा क्या किया जाता है, जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उसका संश्लेषण किया जाता है, उसकी उत्पादकता कहलाती है। ये इसे पोषक स्तर की प्रकृति के अनुसार अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की जीवों की उत्पादकता प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शाकाहारी तथा अन्य उत्पादकतों की स्थिति को क्या बोला जाता है, यहाँ पे द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। उसके बाद प्राथमिक उत्पादकता किसको बोला जाएगा, प्राथमिक के अंतर्गत पौधे आ जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें क्या है, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादित जैव भार ये संचित ऊर्जा के रूप में व्यक्त करते हैं। इस तरह से ये पाया जाता है, जिसमें नेट या वास्तविक शुद्ध आते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें प्राथमिक उत्पादकता उत्पादों तथा ऊर्जा के पूर्ण शोषण की दर को या कार्बनिक पदार्थों तथा जैव भार के कुल उत्पादकता की दर को सकल उत्पादकता कहा जाता है। अब इसमें उत्पादकों के शोषण की क्रिया के पश्चात बचे हुए जो जैव भार होते हैं, ऊर्जा की दर को वास्तविक नेट या प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। वास्तविक या नेट प्राथमिक उत्पादकता NPP या सकल प्राथमिक उत्पादकता GPP माइनस श्वसन दर भी कहलाता है। इसमें हम देखते हैं प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण या श्वसन के प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। जैसे हम देखते हैं विकिरण है, तापमान है, प्रकाश, मृदा, ये सब आ जाते हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकता प्रकाश की किरण सीमित रहती है, और महासागर गहरे में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस उत्पादकता को सीमित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल लाइट लैंड दिख रहा होगा, ट्रॉपिकल ये वाला हिस्सा जो होता है वो प्रोड्यूसर है या ग्रीन प्लांट होता है, जो क्या करता है, यहाँ पे पौधे के द्वारा भोजन का निर्माण कर लेता है, और उसको क्या करता है, जो हर्बीवर है और कार्निवर तक सब पहुँचा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, देख सकते हैं द्वितीयक उत्पादकता।
तो द्वितीयक उत्पादकता में क्या आ जाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं न बना के पौधों पे डिपेंड होता है उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, जिसमें उपभोक्ता के इकाई क्षेत्र और इकाई समय में संदर्भ मापा जाता है, जिसको द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। जितनी ऊर्जा उसमें उत्पादित होगी उसी को बोला जाएगा। इसमें सकल और कुल उत्पादकता में विभाजित नहीं होता है। द्वितीयक उत्पादकता प्राथमिक स्तर पर संश्लेषित कार्बनिक पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं और अपने शरीर को अनुकूल पदार्थों में सम्मिलित कर लेते हैं। फिर द्वितीयक उत्पादकता प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं, द्वितीय श्रेणी और पुनः तृतीय श्रेणी के बीच में स्थानांतरित हो जाता है और शुद्ध उत्पादकता के स्तर में 20 से 40 टन हेक्टेयर वर्षा की उत्पादकता वाले पारिस्थितिक तंत्र उच्च उत्पादकता वाले पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं, जिसमें से 2.4 kg/m होते हैं। इसमें 10 से 20 टन हेक्टेयर प्रति वर्षा की क्षमता वाली कृषि भूमि है। शीतोष्ण वर्षा को सामान्य उत्पादकता वाले पारिस्थितिक तंत्र, ये सभी श्रेणी में रखे जाते हैं। उत्पादकता अलग अलग ईयर में अलग अलग होता है, जिसपे घासी मैदान पारिस्थितिक तंत्र की निम्न उत्पादकता वाले जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो अलग अलग होता है। इसी प्रकार अति निम्न उत्पादकता वाले पारिस्थितिक तंत्र की श्रेणी में शुष्क या मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र आते हैं, जिसमें से उत्पादकता 20 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर ईयर या 2 टन प्रति हेक्टेयर भी आ जाते हैं। अब इसमें देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिक दक्षता के बारे में। तो इसमें ऊर्जा अंतर्ग्रहण या तथा ऊर्जा उत्पादन के अनुपात को पारिस्थितिक दक्षता कहा जाता है। दोनों का अनुपात होता है, जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दक्षता, शुद्ध उत्पादन, स्वांगीकरण दक्षता आदि, ये सब क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं और 100 गुना करके इसको परसेंटेज निकाला जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादकता गुणित 100 प्राप्त होने वाले कुल सूर्य विकिरण होता है। उत्पादकता दक्षता में प्रतिशत करते हैं तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता गुणित 100 सरल प्राथमिक उत्पादकता आ जाते हैं। स्वांगीकरण दक्षता प्रतिशत में स्वांगीकरण खाद्य ऊर्जा गुणित 100 अंतर्गहित खाद्य आ जाते हैं। अब इसमें पारिस्थितिक दक्षता देखा जाता है तो किसी एक पोषक स्तर पर जैव भार उत्पादन गुणित 100 जैव भार उत्पादन में लगने वाले पूर्व पोषक स्तर को की ऊर्जा आ जाते हैं।